नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, जैसा कि डेली मैंने कहा करंट अफेयर क्लास पर डे वाइज। ठीक है, जाहिर सी बात है कल की जो डेट है वो 8 जनवरी है। न्यूज आपको 7 जनवरी की मिलती ना, तो मतलब कहने का है 8 जनवरी तो फिर शुरू हो रही ना। अब तो आज शुरू हो रही, फिर उसकी न्यूज तो आपको फिर आज की प्रक्रिया मिल पाएगी ना, ये बात है ना। तो एक दिन तो आगे लिखने से फायदा नहीं। जैसे न्यूज तो हम सही पूछिए तो आपको मान लो कल 8 जनवरी न्यूज मिल रही है आपको, तो 7 जनवरी की न्यूज मिलती है ना। चलो देख लो फटाफट सभी लोग। ठीक है, 7 जनवरी 2025 की न्यूज है। और इसको पहले आप लोग खुद ट्राई कर लेना ना कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं ना सभी लोगों को, फिर देखना कि हम कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपने आप में, कितना करंट हमारा सही हो रहा है। ऐसे आप 30 दिन कंटिन्यू पढ़ो, कम से कम आप सोचो 300 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। क्या लिखा हुआ है, अभी हाल ही में 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला है। अब पढ़ लीजिएगा, ये है ये है ये है, क्या सही है? तो क्या हो जाएगा, द ब्रूटालिस्ट हो जाएगा ना, ये मूवी है। तो किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, ये सही है अभी हाल ही में। अब ऐसा नहीं है पूरे 81 गोल्डन ग्लोब मतलब पुरस्कार है, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो सकती है, एक्टर एक्ट्रेस कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, बाकी हमने पूरी लिस्ट नहीं डाली यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं। तो बीसीसीआई सबको मालूम, जो सचिव थे वो तो आईसीसी के मतलब चेयरमैन बन गए, जय शाह। ठीक है भाई, जय शाह तो प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के चेयरमैन हो गए ना, सबसे कम एज के। और बितुल कुमार जो है ये सीआरपीएफ के डीजी हैं। रोजर बिन्नी कौन है, ये बीसीसीआई के हेड है, बीसीसीआई के हेड है, याद आया कुछ। और देवजीत जो सेकिया हैं ये बनाए गए हैं सचिव, तो इसके साथ जाएंगे। बीसीसीआई जो है इसकी स्थापना 1928 में है और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। ये सब ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है फुल फॉर्म वगैरह छोटे छोटे एग्जाम में, तो ऐसे पढ़ लेना बीसीसीआई क्या है ना भाई। क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल, जैसे पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोलो वैसे ये हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्या है। टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, देखिए टाइम 10 मिनट से ऊपर नहीं जाता है और हम चाहते भी 10 मिनट बहुत है। जनवरी 2025 में गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाई गई, इसका आंसर दे दो। 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी। तो इसका राइट आंसर ये नहीं है, ये होगा 6 जनवरी। थोड़ी व्याख्या दे रखी, व्याख्या पढ़ लीजिए आप लोग, पहली बार शुरू की गई है। ये देखो थोड़ी व्याख्या दे रखी क्वेश्चन की, इसको देख लो आप लोग। लिखा है गुरु गोविंद सिंह जयंती, जिसे प्रकाश पर्व के से भी मतलब जाना जाता है, ये हर साल 6 जनवरी को मनाई जाएगी, शुरुआत हो गई है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना साहिब में हुआ और यही उनका मेन केंद्र बिंदु भी है। और यही अंतिम जो है सिख गुरु भी हो गए। गुरु तेग बहादुर के बेटे हैं जिनको औरंगजेब ने मरवा दिया था ना, याद आया। तो ये पहली बार शुरू किया गया है। 6 जनवरी क्या मतलब जो है मत मनाई जाएगी, गुरु गोविंद सिंह जयंती ना, सभी लोग परिचित हैं सिखों में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये। चलो देखो, इसको भी ट्राई कर लो। क्या लिखा है, अभी हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टी मतलब जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इसमें ऑप्शन ये दिए गए, आप देख लो क्या सही होगा। तमिलनाडु सही होगा। तमिलनाडु के ग्रामीण जो है तो इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित मतलब कराया जाता है, और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है और आस्था का विषय है। तो कई बार इस पर न्यायपालिका भी दी है मतलब इंटरफेयर, कि ऐसा पशुओं के साथ ना करिए, बट जो कुछ होना है वो तो हो ही रहा, कहाँ बंद हो पाया। जल्लीकट्टू तो अभी भी चल रहा है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि फरवरी 2025 में 15वें जो है 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी कौन करेगा। तो एक मुंबई हो गया, एक बेंगलुरु हो गया, एक आप कोलकाता कर लीजिए, वो ऑप्शन वहां नीचे चला गया है, ऐसे कर लो। एक कोलकाता हो गया और एक कानपुर कर लीजिए। अब आपको बताना है इनमें से क्या सही है। तो राइट आंसर बेंगलुरु है। फरवरी 2025 में 15वें एयर इंडिया 2025 की मेजबानी कौन करेगा, बेंगलोर करेगा। 15वें नंबर का होगा आयोजन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात चूंकि हम एयरफोर्स की कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बात और जान जाइए आप लोग। देखो क्या लिखा है, एयर चीफ मार्शल कौन है, अमरप्रीत सिंह जी हैं। एयरफोर्स डे कब मनाते, 8 अक्टूबर को मनाते हैं ना, ये भी बात आपके माइंड में आनी चाहिए। इसकी ये पढ़ लेंगे धीमे धीमे तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अपराधियों पर मतलब शिकंजा कसने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? इंडिया पोल, भारत पोल, इंटरपोल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीधा मतलब कहने क्या हो जाएगा, इसका आंसर भारत पोल है। इंटरपोल सभी लोग जानते होंगे, इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो आपराधिक मामलों के लिए है उनको मैनेज करती है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर है, जहां जो है पुलिस पूरा मतलब सपोर्ट लेती है कई देशों से। ऐसे ये भारत पोल होगा, पूरे भारत के अपराधियों का एक पोर्टल बना दिया जाएगा, और उस पर जो पुलिस जहां जैसे राज्यों का आपस में रहता है, तो वही लिखा है कि 7 जनवरी को केंद्रीय मतलब गृह मंत्री अमित शाह मतलब शुरुआत करेंगे भारत पोल की। ये इंटरपोल की तर्ज पर काम करेगा और अपराधियों के शिकंजा कसेगा। आपको बताना है कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, हमने बता दिया फ्रांस में है, बट सिटी आप बता देना फ्रांस के किस शहर में है इंटरपोल, या इंटरपोल की जो है मतलब स्थापना कब हुई। ये सब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आ सकता है। अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, पाकिस्तान। तो आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। नाम क्या है? जस्टिन ट्रूडो है, ये ध्यान रखेंगे। और कनाडा की कैपिटल क्या है? ये ध्यान रखेंगे, ओटावा है, ठीक है। ये सब आपको नहीं भूलना, अभी आया था ये पेपर में। अब कुछ बातें और भी इनको एक दो मतलब नोट कर लीजिए। अपने पद से इस्तीफा तो इन्होंने खैर अब दे दिया। उन्होंने ये फैसला अपनी मतलब सरकार और व्यक्तिगत आलोचनाओं के बीच दिया है। अब इनकी अब फिलहाल जब तक कोई नया पीएम नहीं बन, तब तक ये क्या रहे, कार्यवाहक पीएम के तौर पे काम करेंगे। अब अगले नए पीएम का ऐलान होगा, ठीक है। ये है पार्टी कौन सी है? लिबरल पार्टी है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद एक क्वेश्चन और है बहुत बढ़िया, और यही हमें लगता है लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बस ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी। अभी हाल ही में भारत के किस शहर को चालक रहित मेट्रो मिली है? कोच्चि, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता। इसका आंसर बेंगलुरु होगा, ये उसकी व्याख्या पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलो बस हो गया पॉइंट। बेंगलुरु मेट्रो को देश की पहली चालक रहित ट्रेन मिली है। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने भारत में बना अपना पहला चालक रहित ट्रेन सेट, यानी जो बेंगलुरु मेट्रो कारपोरेशन की एलो लाइन को मतलब सौंप दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए जम्मू में, आपको कल बोल ही दिया था हमने, रेलवे डिवीजन, और एक और किया है, यानी रायगढ़ में रेलवे मतलब डिवीजन भवन की आधारशिला रखी है। तो ये समझ जाइए। अब क्या हो जाएंगे फिर, संख्या इनकी 70 हो जाएगी। तो रेलवे मंडल, रेलवे जोन, ये कल की वीडियो मैंने पढ़ा रखा है, एक बार आप जाके पिछले वीडियो को देखिएगा तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बहुत कम समय देखिए, इतनी सारी बातें हमने कह दी, अब आपका भी समय नहीं मतलब वेस्ट होगा, हमारा तो खैर कोई वेस्ट ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं तो आपके साथ मतलब लाइव नहीं हूं ना। तो चलिए पढ़िए, कमेंट के माध्यम से अपनी बात कहिएगा। थैंक यू सो मच। टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे इस क्लास में, 10 मिनट मतलब 10 मिनट कम से कम 10 क्वेश्चन का डिस्कशन, और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद।